Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the applications of fermentation. So let's move to the board. So dear students, previous lecture में हमने fermentation को डिटेल से डिस्कस किया और अब हम देखेंगे कि fermentations की कहाँ कहाँ पर applications हो सकती हैं, हम इसको कहाँ पर डेली लाइफ में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दो मेजर जगह हैं जहाँ पर हम इसको टू मेजर प्लेसेस जहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, एक एज फर्मेंटेड फूड्स और दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर। मीन्स कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनवाने में भी फर्मेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है और इंडस्ट्री आपको पता है कितना बड़ा हमारा जो है वो असासा होती हैं। इसी तरह से जो फूड इंडस्ट्री है उसमें भी जो है ये फर्मेंटेड फूड्स की शक्ल में इस्तेमाल होती है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेड फूड्स में डिफरेंट कैटेगरीज हमारे पास है जो फर्मेंटेड फूड्स जो इस बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट यानी फर्मेंटेशन के जरिए बनवाए जा सकते हैं। नंबर 1 इज़ द सीरियल प्रोडक्ट्स। सो डिफरेंट सीरियल प्रोडक्ट्स में दो अहम चीज़ें, एक ब्रेड और दूसरा व्हीट डो। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोडक्ट्स हैं। ब्रेड अब डेली रूटीन में हर घर में तकरीबन इस्तेमाल होती है। सो इट इज़ द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फर्मेंटेड सीरियल प्रोडक्ट। ये चीज़ आपने MCQs के लिए मार्क करनी है। द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फर्मेंटेड सीरियल प्रोडक्ट, द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फर्मेंटेड सीरियल प्रोडक्ट इज ब्रेड। ये MCQs आपने जहन में रखना है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, व्हीट डो, ये डो आप जो इस्तेमाल करते हैं पिज़्ज़ा के लिए, शवारमा के लिए, इस तरह की, वो भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट है जो कि फर्मेंटेड सीरियल प्रोडक्ट है जो कि आम तौर पर इस्तेमाल होता है। इसकी फर्मेंटेशन के लिए दो तरह के जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो फंगस है जिसको हम कहते हैं यीस्ट, दैट इज़ सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। एज इट इज़ अ साइंटिफिक नेम, आई एम गोइंग टू अंडरलाइन इट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने S.सेरेविसी इसलिए लिखा है क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर में हम बार बार इसको इस्तेमाल कर चुके हैं और अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर रूल, अगर कोई एक जेनेरा और उसकी स्पीशी बार बार इस्तेमाल हो रही हो तो आप एक दफ़ा तो उसको कम्प्लीटली लिखेंगे, उसको फुल फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन बाद में उसको आप जो उसका जीनस है, जीनस को उसका फर्स्ट लेटर और डॉट लगाने के बाद जो स्पीशी नेम है वो उसको पूरा लिखेंगे। सो दैट इज़ द रूल। तो इसलिए यहाँ पर सैक्रोमाइसिस सेरेविसी की जगह मैंने S.सेरेविसी लिखा है। तो एक तो डो बनाने के लिए, व्हीट की जो डो होती है उसको बनवाने के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, और याद रखने डियर स्टूडेंट्स, ये आपसे बार बार पूछा जा सकता है दैट इट इज़ अ यूनिसेलुलर फंगस। और डियर स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर जो फंगस होते हैं उनका एक पूरा ग्रुप है जिसे हम कहते हैं यीस्ट। अब यीस्ट से आपने कतई तौर पर यह मतलब नहीं लेना कि यीस्ट एक ऑर्गेनिज्म का नाम है। तो यीस्ट बेसिकली जितने भी यूनिसेलुलर जो फंजाई होते हैं, यूनिसेलुलर नॉन हाइफल फंजाई, उनको एक ग्रुप की शक्ल में हम जितने भी यूनिसेलुलर जो नॉन हाइफल फंजाई होते हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं इन द ग्रुप ऑफ यीस्ट। और उसमें से एक एग्जाम्पल है दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। तो ये फंगस है डियर स्टूडेंट्स, बार बार याद रखने इस चीज़ को क्योंकि ये आगे रिपीट होगी, आपसे MCQs में पूछा जा सकता है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इससे। सो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इसको फर्मेंट करने के लिए इस्तेमाल होगी और साथ में अलॉन्ग विद सम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और डियर स्टूडेंट्स, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की जो एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी वो कौन कौन सी पढ़ी थी? दो एग्जाम्पल्स थी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की, एक लैक्टोबैसिलस और दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस। लैक्टोबैसिलस डियर स्टूडेंट्स आमतौर पर ये योगर्ट बनाने में हेल्प करता है। घर में जो मम्मी दही लगाती हैं वो इसी तरह से जमाती हैं इसको कि वो नीम
जो है वो गर्म यानी कि वार्म किया उसको मिल्क को, और उसमें फिर 1 या 2 चम्मच जो होते हैं वो दही के डालकर उसको अच्छे से मिक्स किया जाता है, और उसके बाद फिर उसको ऊपर से अच्छी तरह से ढक दिया जाता है। आपने कभी नोट किया कि इसको ढका क्यों जाता है? अब इसकी टेक्नोलॉजी मम्मा को तो पता नहीं, बस उनको तो ये टोटका आता होगा, या अगर वो थोड़ा सा पढ़े लिखी हैं तो वो ज़रूर जानती होंगी इस बात को डेफिनेटली, दैट कि जो इसके अंदर बैक्टीरिया है वो एनएरोब है, दैट इज एनएरोबिक बैक्टीरिया। और उसने क्या करना है कि उसकी जो ग्रोथ होनी है, उसने क्या करना है कि उसने उसकी जो ग्रोथ है वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होगी, क्योंकि ये एनएरोबिक बैक्टीरिया है। तो इस वजह से जो बर्तन जिसके अंदर दूध और 1 या 2 चम्मच दही मिक्स किया गया है उसको अच्छी तरह से ऊपर से ढक दिया जाता है, ताकि एयर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन उस बर्तन में ना जा सके, अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो एनएरोबिक एनवायरनमेंट बन जाए, और एनएरोबिक एनवायरनमेंट में वो बैक्टीरिया जो है बहुत अच्छे से रिप्रोड्यूस करता है, और आपको 3 से 4 घंटे में, 5 घंटे में वो जो योगर्ट है, मिल्क से योगर्ट मिल जाती है। तो ये वही बैक्टीरिया है जो कि यहाँ पर व्हीट डो बनाने में भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये अकेला नहीं इस्तेमाल हो रहा, इट इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद Saccharomyces cerevisiae, दैट इज अ फंगस, या फिर इसमें आप स्ट्रेप्टोकोकस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी एक बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकोकस, आपको एक इंफॉर्मेशन देता चलूं, स्ट्रेप्ट का मतलब होता है चेन, और कोकस ये बैक्टीरिया की शेप की बिहाफ के ऊपर एक क्लासिफिकेशन होती है, स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं तो उनको कॉक्साई कहा जाता है। इसकी चेन के अंदर अगर मौजूद हो तो उसे स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, इस तरह से उनकी शेप होती है, दे आर प्रेजेंट इन चेन्स। और लैक्टोबैसिलस स्टूडेंट्स ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया की शेप के बिहाफ के ऊपर आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। तो 3 तरह के बैक्टीरिया होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ शेप्स, रॉड शेप्ड, स्फेरिकल शेप्ड एंड द स्पाइरल शेप्ड। तो यहाँ पर जो फर्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, एक तो रॉड शेप है और दूसरा स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कह रहे हैं। तो ये दोनों मिलकर फर्मेंट करते हैं और उससे फर्मेंटेशन के बाद बनती है व्हीट डो। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये तो आम जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं। इसमें भी 2 प्रोडक्ट्स बहुत कॉमन हैं, एक चीज़ जिसको हम पनीर बोलते हैं और दूसरा योगर्ट। जो डियर स्टूडेंट्स, योगर्ट एंड चीज़ आर इम्पॉर्टेंट फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स, जो डेयरी प्रोडक्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। चीज़ कैसे प्रोड्यूस होती है इसको ज़रा समझ लेते हैं, यानी कि पनीर की बात करते हैं। चीज़ इज फॉर्म्ड व्हेन मिल्क प्रोटीन, जो दूध होता है उसके अंदर एक प्रोटीन होती है दैट इज केसिनोजन, उस दैट इज कोएगुलेटेड, वो जम जाती है। कोएगुलेशन का मतलब होता है प्रोटीन का डिनेचर होकर जम जाना, सॉलिडिफाई हो जाना। सो जब मिल्क प्रोटीन कोएगुलेट होती है उससे फिर बनता है चीज़। अब इसको कोएगुलेशन किसने करवानी है डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, वो मिल्क प्रोटीन के साथ रिएक्ट करते हैं और उससे फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू चीज़। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट डेयरी प्रोडक्ट डियर स्टूडेंट्स है दैट इज़ योगर्ट, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है, घर में भी जो है वो आपकी मदर्स और बाकी जो सिस्टर्स हैं वो बनाती होंगी। सो योगर्ट इट इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, ये दूध से बनता है। इसका प्रोसीजर मैंने भी आपको सारा समझाया। बाय यूजिंग कौन सा बैक्टीरिया भी डियर स्टूडेंट बताया, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस। और डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो लैक्टोबैसिलस है और ये स्ट्रेप्टोकोकस जो दही के अंदर इस्तेमाल होते हैं, योगर्ट के अंदर जो बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करवा रहे हैं, ये हमें कुछ नहीं कहते, दे आर फ्रेंडली बैक्टीरिया। आम तौर पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी बॉडी में जाने के बाद वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, लेकिन ये इन्फेक्शन नहीं कॉज करते बल्कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद रहते हैं। इस वजह से इनको नॉर्मल फ्लोरा
या नेचुरल फ्लोरा भी कहा जाता है इन बैक्टीरिया को। ये हमारे दोस्त बैक्टीरिया होते हैं और ये मुख्तलिफ तरह के प्रोसेसेस में हेल्प कर रहे होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और हमारे जो स्किन के ऊपर मौजूद होते हैं। दे हेल्प अस इन वेरियस वेज। तीसरा जो प्रोडक्ट है डियर स्टूडेंट्स फर्मेंटेड फूड्स में, दैट इज़ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, यानी फ्रूट्स और सब्जियां और जो फल हैं उनके एतबार से जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आमतौर पर फर्मेंटेशन अलोंग विद सॉल्ट एंड एसिड, आपके घर में कभी आपने नानी माँ या दादी माँ उनको कभी नोट किया हो कि वो घर में अचार कैसे बनाते हैं? पुराने वक्तों में तो लोग जो है अचार घर पे बनाया करते थे। आजकल तो आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाता है, सुपर स्टोर से मिल जाता है, लेकिन पुराने वक्तों में आज से 10-15 साल पहले और आज भी जो पेरिफेरल एरियाज होते हैं, जो देहात होते हैं, वहाँ पर घरों में ही बनाया जाता है। तो उसमें फर्मेंटेशन के साथ साथ सॉल्ट और एसिड, यानी आप देखिए कि उसमें विनेगर और कुछ सॉल्ट्स होते हैं वो ऐड किए जाते हैं। ये प्रिजर्वेटिव के तौर पर वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, जो आप साल हर साल पूरा साल भी वो जो है वो पिकल्स और अचार वगैरह पड़े रहें, या वो उसमें के अंदर मौजूद जो सब्जियां जिनकी फर्मेंटेशन करवाई वो पड़े रहें, तो वो ख़राब नहीं होती। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्मेंटेशन अलोंग विद सॉल्ट प्लस एसिड, दे आर यूज्ड टू प्रिजर्व, ये प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं पिकल्स के लिए, मतलब कि अचार, फ्रूट्स को, जैसे कि आपने वो नाम सुना होगा वो मुरब्बा, तो वो बेसिकली फ्रूट से बनता है, जैसे कि आम का मुरब्बा हो गया, या वो जो है वो सेब का मुरब्बा हो गया। तो मुख्तलिफ तरह के फ्रूट्स हैं उनसे बनता है, और वेजिटेबल्स के जो होती हैं उनसे भी बनते हैं। वो इनके अंदर पिकल्स के अंदर भी इस्तेमाल हो रही होती हैं, और इनको प्रिजर्व भी किया जा रहा होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। सो ये भी फर्मेंटेड फूड्स में इसकी कैटेगरी में शामिल है। और चौथा और लास्ट फर्मेंटेड फूड्स में जो प्रोडक्ट है, दैट इज द बेवरेज प्रोडक्ट्स। बेवरेजेस डियर स्टूडेंट्स मशरूबात को कहा जाता है, ड्रिंक्स को कहा जाता है। तो इसमें एक तो बियर जो है, बियर, ये बियर वो रिच नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये बियर अल्कोहलिक ड्रिंक है जो कि प्रोड्यूस करवाई जाती है सीरियल ग्रेन से। जो सीरियल ग्रेन्स होते हैं आमतौर पर जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे बार्ले या फिर जो वीट हैं ग्रेन्स, तो आमतौर पर बार्ले से ये किया जाता है, विच हैव बिन माल्टेड। माल्ट का प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि इसमें जो बार्ले होते हैं इनको पहले थोड़ा सा जर्मिनेट करवाया जाता है, इनके सीड्स को जर्मिनेट करवाया जाता है, फिर उनको ड्राई किया जाता है, फिर उसके बाद उनको ग्राउंड करके पीसा जाता है फाइन पाउडर में, और फिर उसके बाद उनकी जब फर्मेंटेशन करवाई जाती है तो उसके अंदर मौजूद जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में, और फिर पायरुविक एसिड के यहाँ पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड किया जाता है यीस्ट, चूँकि बनवानी क्या है अल्कोहल। तो फिर जब यीस्ट को ऐड करेंगे, जो कि आम तौर पर कौन सी इस्तेमाल होती है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, तो फिर वो क्या करेगी, उस पायरुविक एसिड को उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाएगी और उसको कन्वर्ट करेगी एसिटाल्डिहाइड में, और एसिटाल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज़ रिड्यूस्ड इनटू इथाइल अल्कोहल। तो इस तरह से ये बेवरेजेस बनती हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एज वी आर लिविंग इन अ मुस्लिम कंट्री एंड वी आर अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम्स, तो हमारे लिए ये चीज़ हराम है। This process breaks the glucose present in the powder into pyruvic acid and then into ethanol। ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। एक और चीज़, ये MCQs इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट MCQ डियर स्टूडेंट, दैट ग्रेप्स कैन बी डायरेक्टली फर्मेंटेड बाय यीस्ट टू वाइन। यानी एक जो शराब बनवाने का एक और तरीका है, जो मुख्तलिफ तरीक़ेकार जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, उसमें ग्रेप्स जो अंगूर की शराब है वो डायरेक्टली अगर उस अंगूरों के अंदर यीस्ट डाल दी जाए तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है इनटू वाइन। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, ये MCQ इसमें याद रखना है, कौन सा वो फ्रूट है जिससे अगर उसके अंदर यीस्ट डाला जाए तो वो डायरेक्टली वाइन में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज ग्रेप्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यानी कि ये इंडस्ट्री जो हमारी सनतें हैं, मुख्तलिफ तरह की सनतें, वहाँ पर ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड से आपको याद है कि जो फॉर्मिक एसिड है, यह आम तौर पर चींटियों के जो डंक होता है उसके अंदर भी ये मौजूद होता है। इसी वजह से उनका जो साइंटिफिक नेम है वो फॉर्मिका रूफा होता है।
तो फॉर्मिक एसिड ये इसको फर्मेंट करवाएगा एस्पेरिचुलस, ये भी फंगस है। और ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती है? एक तो टेक्सटाइल डाइंग के अंदर, रंग साजी का जो प्रोसेस होता है ये कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज के अंदर, तो रंगने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर्मिक एसिड को। लेदर ट्रीटमेंट, चमड़ा बनाने के जो कारखाने होते हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं, यानी कि जो टैनरीज होती हैं, वहाँ पर टैनरीज उनको उनमें इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं उनको कोरोड होने से बचाने के लिए, उनको जंग से बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। एक लेस जो एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं उसकी मदद से उनके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है ताकि वो उनमें रस्टिंग का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो सके। तो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से रबर मैन्युफैक्चर, जो रबर इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें रबर को सिंथेटिक रबर, आर्टिफिशियल रबर, यानी नेचुरल रबर नहीं, नेचुरल रबर तो मिलती है उससे, रबर प्लांट से, लेटेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस सिंथेटिक रबर की बात हो रही है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, द सेकंड वन इज एथेनॉल। हमने अभी बात की थी कि एथेनॉल अल्कोहल कौन बनवाता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जो कि एक यीस्ट है। और इसमें एथेनॉल कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है? एक तो सॉल्वेंट के तौर पर इस तरह से कि चूंकि ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करवाने के लिए। इसी तरह से प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, और जो सिरका जिसे हम कहते हैं विनेगर, एसिटिक एसिड, डाइल्यूट एसिटिक एसिड को कहते हैं विनेगर। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सो विनेगर बेसिकली डाइल्यूट एसिटिक एसिड होता है, तो उसके बनाने में भी इसका रोल होता है। एंड बिवरेजेस, यानी कि मशरूबात, जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं वो इनसे बनाई जाती हैं, हमारे मुल्क में नहीं, बाहर के ममालिक में। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ग्लिसरॉल, जो ग्लिसरॉल है इट इज़ अ 3 कार्बन अल्कोहल। ये 3 कार्बन अल्कोहल है, जिसके भी एंड पे OL आता है। डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि दे आर द अल्कोहल्स, ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल। ये 2 कार्बन वाली अल्कोहल है और ये 3 कार्बन वाली अल्कोहल होती है। ये भी बनती है बेसिकली सैक्रोमाइसिस से, उसकी फर्मेंटेशन के प्रोसेस, ये भी बनती है बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस बाय सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। और डियर स्टूडेंट्स, इसके जो यूजेस हैं, अगेन इट इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने के लिए, उनकी सॉल्युबिलिटी के लिए। इसी तरह से प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक जो उसकी मैन्युफैक्चर, उसमें एज अ रॉ मटेरियल इसको इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक्स के अंदर, जो सब फीमेल्स के अंदर जो उनके मेकअप वगैरह जो सामान होता है उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है ग्लिसरॉल। सोप्स के अंदर जो सोप इंडस्ट्रीज होती हैं वो इसको इस्तेमाल करती हैं। और स्वीटनर के तौर पर जो फार्मास्यूटिकल फर्म्स होती हैं, यानी कि मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां, वो टैबलेट्स और ख़ास तौर पर सिरप बनाने के लिए इसको स्वीटनर के तौर पर इस्तेमाल करती हैं ताकि ये आसानी से पैलेटेबल हो सके, आप आसानी से इसको पी सके। तो ये स्वीटनर के तौर पर वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है इन द फार्मास्यूटिकल फर्म्स एज वेल। मेडिसिन के अंदर ख़ास तौर पर सिरप बनाने के लिए, टैबलेट्स भी बनवाई जाती हैं लेकिन ख़ास तौर पर सिरप। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, एक्रालिक एसिड, ये एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज बैसिलस, ए रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, और ये इस्तेमाल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स, जो सिंथेटिक प्लास्टिक होती है उसके लिए। और डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो प्लास्टिक जहाँ से बन रही है, जितने भी ये इंडस्ट्रीज बनाती हैं, ऑल ऑफ देम दे आर बायो नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। ये बायो नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको डिग्रेड नहीं कर सकते। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।